दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर में कौन-कौन से लक्षण नज़र आते हैं। दोस्तों अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो समझ लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए एक सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे आसान सा उपाय बताएँगे। यह उपाय दोस्तों, यह तरीका में जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारे शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा और कैल्शियम की कमी से जो बीमारियां होती है आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कैल्शियम की कमी हो गई तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। दोस्तों उनमें से सबसे पहला लक्षण जो प्रकट होता है वो होता है हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चे हों, स्त्री हों, पुरुष हो, शरीर का विकास रुक जाता है। चलने फिरने में या कहीं साइकिल गाड़ी से गिर जाते हैं तो हड्डियां टूटने का डर बना रहता है या हड्डियां टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला जो लक्षण नज़र आता है वो त्वचा की समस्या भी होने लगती है। हृदय की धड़कन में असमानता आ जाती है और न्यूरो प्रॉब्लम होने लगती है। मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द होने लगता है, जोड़ों में, कमर में भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा हमारी शारीरिक कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं और लंबाई बढ़ना रुक जाती है। ये सारे लक्षण नज़र आते हैं। इसके अलावा एक और लक्षण नज़र आता है, जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उन्हें दांतों से संबंधित समस्याएं ज़्यादा होती है। जैसे दांतों में कीड़े लगना, दांतों का कमज़ोर होना, दांतों का टूट जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं नज़र आती है। तो इनमें से अगर कोई भी समस्या नज़र आ रही है तो समझ लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अपने डेली रूटीन में दोस्तों कैल्शियम को ज़रूर शामिल करिए। चलिए दोस्तों हम संक्षेप में जानते हैं हमें डेली कम से कम कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है। दोस्तों आप किसी भी उम्र में हैं, हमें डेली 1000 एमसीजी कैल्शियम की ज़रूरत डेली पड़ती है। उम्र के हिसाब से ज़्यादा होती है, जैसे अगर हम वृद्धावस्था में तो उस समय हमें और ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। गर्भावस्था में और ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे हैं तो उनके शरीर का विकास होता है तो उन्हें और ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के समय में जो हमारी डाइट है, अगर हम डाइट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी शरीर के कैल्शियम की पूर्ति ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले जो घरों में, सबके घरों में दूध, दही, मट्ठा हुआ करता था, ये नेचुरल चीज़ थी। लेकिन आज के समय में गाय, भैंस किसी के घर नहीं है। बच्चों को सही मात्रा में दूध, दही, मट्ठी, पनीर नहीं मिल पाते हैं। आज हम लाते भी हैं तो मार्केट से लाते हैं, डिब्बा बंद लाते हैं, पैकेट बंद लाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सारी चीज़ें हानिकारक है तो अच्छी डाइट का चुनाव करिए जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। अब चलिए दोस्तों हम जानते हो नेचुरल तरीका क्या है जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कब प्रयोग करना है, कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों उससे सबसे पहली चीज़ जो है वो है दही। तो दोस्तों आपके घर की 1 कटोरी दही चाहिए। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ लेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले चलिए दही के बारे में जान लेते हैं, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। दोस्तों पहली चीज़ आपको चाहिए दही। दही का सेवन हमेशा दोस्तों हमें दोपहर के समय में करना चाहिए। दही को ना तो खाली पेट लेना चाहिए और ना सूर्य डूबने के बाद लेना चाहिए। दही का सेवन हमेशा दोपहर में या दिन में करना चाहिए। दही का सेवन हमें 4 महीने नहीं करना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। बाकी महीने आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही जब भी घर पे जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए। दही का सेवन हमेशा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही करना चाहिए, किसी और बर्तन में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही खट्टी होती है और कोई भी खट्टी चीज़ मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन के अलावा किसी में ना तो रखनी चाहिए और ना तो खानी चाहिए। नहीं तो उसको तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
ये तो हो गया दही से संबंधित जानकारी। दही में दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों हमें दही 1 कटोरी चाहिए। अब इसके साथ जो हम खाएँगे वो है चूने का सबसे अच्छा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत वो है चूना। यही चूना जो दोस्तों पान में खाया जाता है, आपको पान की दुकान पे ₹2 में 1 डिब्बी चूना मिल जाएगा। यह चूना बहुत ही अच्छा होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए जानते हैं लेना कैसे? तो दोस्तों ₹2 में मिल जाएगा और 1 डिब्बी चूना पूरे 1 महीना चलता है। प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना है और गेहूँ के बराबर चूना लेकर उसी दही में मिला करके इसे उसी दही में मिला कर के रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है और इस दही को खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना है 1.5-2 घंटे तक। दही खाने के बाद हमें 1.5-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इस तरह से दही और चूने का प्रयोग करना है, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अब बात ये होता है कुछ आपके मन में सवाल है, इसका सेवन हम कितने दिन तक कर सकते हैं? इसका सेवन दोस्तों आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। अगर आप 1 गेहूँ के बराबर यानी 1 ग्राम ले रहे हैं तो लाइफ टाइम कर सकते हैं। दही के अलावा इसे दोस्तों गन्ने के रस के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो जो आप सब्ज़ी खा रहे हो उस सब्ज़ी में भी डाल के आप खा सकते हैं। लाइफ टाइम खा सकते हैं। लेकिन चलिए ये भी जानते हैं इसे किसे नहीं खाना है। कुछ लोगों के लिए दोस्तों नुकसानदेह है। किसके लिए नुकसानदेह है? जिसको भविष्य में कभी पथरी हुई थी या उन्हें पथरी की शिकायत है, उन्हें चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। 10 साल के नीचे के बच्चों को चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी है 10 साल के नीचे के बच्चों को नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में दही और चूना दोस्तों अमृत का काम करता है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो भविष्य में कभी बीमार ना पड़ेगा, ऐसा कहा आयुर्वेद में उल्लेख है। मतलब उसके जीवन में बीमारियां कम होगी और उसका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, सबसे सुंदर बच्चा का जन्म होगा। वृद्धावस्था में दोस्तों बहुत ही गुणकारी है। वृद्धावस्था में जो हमारे शरीर में वात रोग बढ़ जाता है, जिसके कारण जोड़ों में, कमर में, गांठों में दर्द होने लगता है, उस दर्द से भी राहत दिलाएगा। इतने सारे फायदे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों दही और चूने खाने से संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों जब आप दही चूने का सेवन करेंगे तो उस समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी यही है कि दोस्तों आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाइए। इसके साथ-साथ हमें रोज़ इसके सहायक के तौर में देखिए एक ही विटामिन हर एक चीज़ में फ़ायदेमंद नहीं है। कुछ सहायक विटामिनें होती हैं। सहायक विटामिन में क्या है? वो है विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन सी के लिए आप कोई भी खट्टी चीज़ खा सकते हैं, खट्टे फल खा सकते हैं, जैसे नींबू खा सकते हैं, आँवला खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। अब हम विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमें मुफ्त में मिलता है। प्रकृति हमें मुफ्त में विटामिन डी देती है, सिर्फ हमें सही मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। रोज दोस्तों विटामिन डी अगर आपके शरीर में कमी है या रोज हमें तब भी शरीर में कमी हो या ना हो तो दोस्तों हमें रोज उगते हुए सूरज के सामने 40 से 45 मिनट का समय बिताना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं तो शाम को ढलते हुए सूरज के सामने 40 से 45 मिनट हमें बैठना चाहिए। इससे हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती वो कभी बीमारियां नहीं होगी। तो दोस्तों विटामिन डी का सबसे मुफ्त स्रोत यही है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उगते हुए सूरज के सामने 40 से 45 मिनट हमें रोज बिताना चाहिए। तेज धूप में नहीं, उगते हुए सूरज के सामने, तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आप ऐसा करते हैं, कैल्शियम का स्रोत हो गया चूना और दही और विटामिन डी का स्रोत हो गया दोस्तों वो है सूर्य की धूप और विटामिन सी का स्रोत हो गया दोस्तों वो है खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, सेब, संतरा। तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की ना तो कमी होगी
और इन तीन विटामिन की कमी के कारण जो बीमारियां होती वो बीमारियां नहीं होगी। आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहें।